आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, किस गुरु की पूजा हमें करनी चाहिए, यह वृतांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कबीर साहब ने कहा है, सुख देवें दुख को हरें, करें पाप का अंत। कह कबीर ये कब मिले, परम स्नेही संत। सुख को देवें दुख को हरें, करें पाप का अंत। कह कबीर ये कब मिले, परम स्नेही संत। दोस्तों, स्नेह और प्रेम परमपिता के साथ होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेम आज करेंसी नोटों में है। पत्नी, परिवार, धन, सुख, नाते रिश्ते, दुकान और मकान में हैं। जिनका स्नेह परमपिता में है, उन्हें कृपा मात्र से संत जब हम अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते हैं, प्रभु की आराधना और उपासना में लगाते हैं। श्री गुरु गीता में शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, सह एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुम्। अर्थात श्री गुरुदेव ही संपदा रूप हैं, जिनके स्मरण मात्र से आत्मज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे गुरुदेव की हमें पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमारी जीवन शक्ति पर प्रभाव डालने के लिए मानसिक तनाव, भाव, संगीत, प्रतीक, लोक संपर्क, वातावरण, आहार, शारीरिक स्थिति, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर है संगीत। सात्विक संगीतकार प्रायः दीर्घायुषी पाए जाते हैं, क्योंकि संगीत जीवन शक्ति यानी एंटीबॉडी को बढ़ाता है। कानों को मधुर लगने के अलावा अगर कान बंद करके संगीत बजाया जाए तो भी इन स्वरों, तरंगों में जो जीवन शक्ति हमारे शरीर को छूने मात्र से मिलती है, वह हमारे शरीर को आरोग्य बनाती है। दोस्तों, मैं आपको पता है कि मैं संगीत प्रेमी हूँ, गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ, और दोस्तों, मेरे दुनिया भर के भजन, गज़ल्स और मेरे लोकगीत इत्यादि गुरबाणी शब्द आपके YouTube पर मौजूद हैं। दोस्तों, मैं खुश रहता हूँ। कभी मैं बाजा बजाने लग जाता हूँ, तो कभी तबला बजाने लग जाता हूँ। तो दोस्तों, गाना तो मेरी नस नस के अंदर है। मुझे संगीत से बहुत प्रेम है। तो दोस्तों, यह फैक्टर हमारे फेवर में जाता है, हमारे पक्ष के लिए हमारा पक्ष प्रबल करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में गूंज रही कोई भी प्राकृतिक ध्वनि, जैसे झरने, नदी की कल छल छल, ऋषियों के वेद और मंत्रोच्चारण द्वारा हवन इत्यादि, ये सारी ही ध्वनियाँ हमारी आयु को बढ़ाती हैं। पक्षियों की चहचहाहट से भी हमें जीवन शक्ति का विकास होता है। रॉक संगीत इसका अपवाद है, इससे शक्ति क्षीण होती है। श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से उठने वाली ध्वनि तरंगों का तो इतिहास साक्षी है कि यह सुविदित है। नारद जी की वीणा से
हरि स्मरण भी सभी को पता है। ये महापुरुष ज्ञान की पढ़ाई करने शिक्षण संस्थाओं में नहीं गए। मन को जीवन तत्वों में विश्रांति दिलाने से मनोवैज्ञानिक योग्यताएं अपने आप बढ़ती रहती हैं। हमारे शंकराचार्यों ने कहा है, चित्त के प्रसाद से सारी योग्यताएं बढ़ती हैं। दुनिया के सारे ही दोषों का मूल कारण अहंकार और विषय विकारों से सुख लेने की इच्छा, सारे दुख, विघ्न और बीमारी इन्हीं से पनपते हैं। काम के लिए काम करना, फल की इच्छा की लोलुपता कम हो, सफलता उतनी नज़दीक आती है। परहित बस जिनके मन चाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। यह रामचरितमानस के अरण्य कांड में दिया गया है। दोस्तों, एक बार फिर मैं इस पंक्तियों को, इस श्लोक को रिपीट करता हूँ। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दोस्तों, व्यक्ति कितना भी अधार्मिक दिखाई दे, लेकिन उसका आचरण अगर वेद सम्मत होता है तो वह सफल होगा, सभी पर राज्य करेगा। चाहे किसी भी धर्म को नहीं मानता हो, मगर उसके अंदर अगर सच्चाई है और किसी का बुरा अगर वो नहीं चाहता और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसका मन शांत है, तो यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। दोस्तों, इसका उदाहरण किरोड़ीमल, लखपत राम, हजारी प्रसाद, लक्ष्मीचंद आदि नाम रखने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने मूल में आए तो हमारी आत्मा अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ते शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनं क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुत। शास्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, एक भक्ति वृत्तांत है कि ऐसे गुरु की पूजा की जानी चाहिए जिसमें इस तरह के समस्त गुण हों कि वह हमें प्रभु से मिला दे। दोस्तों, कबीर साहब ने अपने एक दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जिन्हें आपने गुरु गोविंद दियो बताए। मैं गुरु की बलिहारी जाता हूँ कि जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा के बारे में मुझे बता दिया। तो दोस्तों, गुरु और भगवान अगर दोनों सामने खड़े हों तो मुझे किसके पाँव में पहले प्रणाम करना चाहिए? मैं गुरु की ही बलिहारी जाता हूँ, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। दोस्तों, आप सभी भी इससे एग्री करते होंगे, इसको मानते होंगे कि कबीर साहब ने गुरु की महिमा को बरकरार रखा है। कबीर साहब ने भी अपना गुरु बनाया और कबीर साहब के गुरु थे रामानंद जी बनारस में। दोस्तों, कबीर साहब लहरतारा के तालाब के कमल के फूल के पत्ते पर अवतरित हुए थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे वहाँ से उनको उठाकर घर ले गए, उनको पाला पोसा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको पहले मैं YouTube पर सुना चुका हूँ। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यकीनन यह मिल जाएगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं समाप्त करते हैं, समय इजाज़त नहीं देता। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुँचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के
भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री कबीर साहब की, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।